बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अजीज़ तलबा व तालिबात, सेपिएंट हॉल की तरफ से वर्चुअल स्टडीज़ में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर का सबक पढ़ेंगे। फ़ेल माजी, जैसा कि आपको मालूम है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल माजी की 3 इक़साम है: फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल माजी। आज हम फ़ेल माजी को और ज़्यादा वजाहत के साथ समझेंगे। फ़ेल माजी की कितनी इक़साम हैं? जी हाँ, फ़ेल माजी की 6 इक़साम हैं। जैसा कि आप फर्स्ट टर्म में फ़ेल माजी की इक़साम को पढ़ चुके हैं, यहाँ ऑनलाइन स्टडीज़ में हम अपने इन असबाक का मुताला एक मरतबा से फिर करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। जिस तरह आप कोई भी कहानी लिखते हैं तो माजी के जुमलों को मुख्तलिफ तर्ज पर आप लिखते हैं। जुमलों की साख्त पर जब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि ये माजी ही की किस्म है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी कहानी है, कछुआ और खरगोश, आपने पढ़ी होगी। उसमें कभी कछुआ कुछ सोचता है तो कहता है कि अगर मैं तेज़ भागता तो मैं ये दौड़ का मुकाबला जीत जाता। या कभी खरगोश ये सोचता है कि क्योंकि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ इसलिए मुझे दरख्त के नीचे आराम कर लेना चाहिए। हालांकि ये कहानी नस्ल दर नस्ल हम सुनते आ रहे हैं और कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है, लेकिन इस माजी में भी हम कई तरह से जुमलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज हम इन तमाम इक़साम पर गौर करेंगे जो माजी से ताल्लुक़ रखती हैं। फ़ेल माजी की 6 इक़साम हैं। आइए देखते हैं कि ये इक़साम कौन सी हैं। आपके सामने फ़ेल माजी की 6 इक़साम हैं जो आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ी हैं। फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया या माजी एहतमाली, माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई। अब हम बारी बारी माजी की इन इक़साम का मुताला करेंगे। सबसे पहले माजी मुतलक के बारे में जानेंगे। फ़ेल माजी मुतलक, इन जुमलों में फ़ेल काम गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है, मगर इससे ये मालूम नहीं होता कि वो ज़माना करीब का है, नज़दीक का है या बाइद दूर का ज़माना है। इस फ़ेल को फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं, जिसमें हम ये अंदाज़ा ना लगा सकें कि किस वक्त की बात है, दूर के वक्त की बात है या करीब के वक्त की बात है। मिसाल के तौर पर, उसने भाई को ख़त लिखा, मैंने वीडियो गेम खेली। इन जुमलों में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसने भाई को ख़त कब लिखा था या मैंने वीडियो गेम कब खेली थी, क्योंकि वक्त का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, तो इसे माजी मुतलक कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जिन जुमलों में है और था नहीं आता बल्कि फ़ेल की किस्म आती है, लिखा, खेली, दौड़ा, गया, आया, तो इन जुमलों को माजी मुतलक कहते हैं, जिनमें है और था का इस्तेमाल नहीं होता। अब हम देखते हैं फ़ेल माजी करीब का क्या मायने है। ऐसे जुमले जिनमें फ़ेल करीब के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है, ऐसे फ़ेल को माजी करीब कहते हैं। मिसाल, हमने मैच देखा है, वो खाना खा चुका है, उसने किताब पढ़ ली है। आपने गौर किया कि जुमलों के आखिर में देखा है, चुका है, पढ़ ली है, तो ये माजी करीब की मिसालें हैं, यानी फ़ेल अभी नज़दीक के वक्त में हुआ है, जिसकी वजह से हम फ़ेल माजी करीब कहते हैं। अब हम फ़ेल माजी बईद के बारे में जानेंगे। उन जुमलों में जिनमें
दूर के गुजरे हुए ज़माने की बात हो, ऐसे फ़ेल को माजी बईद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मैच देखा था, वो खाना खा चुका था, सादिया किताब पढ़ चुकी थी। इन मिसालों में आपने देखा कि आखिर में देखा था, चुकी थी, यानी था, थे और थी का इस्तेमाल होता है, माजी बईद कहलाते हैं। इन जुमलों को आप जल्दी पहचान लेते हैं क्योंकि इन जुमलों में चुका था, चुकी थी, देखा था इस्तेमाल होता है। अजीज तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, ये तीनों फेल जो माजी से ताल्लुक हैं, इन तीनों फेल में हमने क्या सीखा है? माजी मुतलक में हमने सीखा है कि है और था का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फेल की किस्म आती है। जुमला फेल पर ख़त्म होता है। खाया, दौड़ा, भागा, तो ये फेल माजी मुतलक होते हैं। माजी करीब में है पर जुमला ख़त्म होता है। लिखा जा चुका है, लिखा है, खाया है, तो ये माजी करीब के जुमले कहलाते हैं। जबकि माजी बईद में चुका के साथ था इस्तेमाल होता है। अली अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था, गया था, आया था, थे पर ख़त्म होने वाले जुमले माजी बईद कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम फेल माजी इस्तमरारी के बारे में जानेंगे। इन जुमलों में फेल का गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाता है। जारी रहना मतलब रहा है, रही है, रहे हैं का इस्तेमाल होता है। ऐसे फेल को माजी इस्तमरारी कहते हैं। मिसाल आपके सामने है, किसान खेत में हल चला रहा था, सारा किताब पढ़ रही थी, मेरी साइकिल का पहिया घूम रहा था। इसमें ज़रूरी नहीं कि रहा के साथ था भी आए, कभी कभी रहा के साथ है भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर, मुझे याद आ रहा है। अब याद आ रहा है यानी पुरानी बात है और कोई बात माजी की याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है, वो भाग रही है, क्योंकि वो भाग रही है भी माजी ही से ताल्लुक रखता है। तो रही, रहा, रहे पर हम पहचान लेते हैं कि ये माजी इस्तमरारी है जिसमें ज़माने का जारी रहना पाया जाता है। माजी शकिया या माजी एहतमाली, ऐसा फेल माजी जिसमें शक पाया जाता हो, ऐसा फेल माजी जिसमें एहतमाल हो, आया ऐसा होगा या नहीं होगा, शक की बात है। इन जुमलों में फेल के होने में शक पाया जाता है। ये माजी शकिया और माजी एहतमाली कहलाते हैं। मिसाल, दादी जान ने कहानी सुनाई होगी, असलम ने झूठ बोला होगा। इन जुमलों में शक और एहतमाल पाया जाता है। अजीज तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, अब हम माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई की बात करते हैं। शर्त का मतलब होता है अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा, यानी आप शर्त लगाकर बात करते हैं। और शर्त के लिए अगर का लफ्ज होता है। जुमले की साख्त में अगर और तो हो शामिल हो तो फिर ये शर्तिया माजी की मिसाल होगी। इसी तरह तमन्ना किसे कहते हैं? तमन्ना करना यानी ख्वाहिश रखना। तमन्ना के लिए हम काश का लफ्ज बोलते हैं। तो फिर ऐसे जुमले जिनमें काश का इस्तेमाल होता है वो तमन्नाई कहलाते हैं। मिसालें आपके सामने हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। एक मर्तबा फिर हम दोहरा लेते हैं कि हमने फेल माजी की कौन सी इकसाम की हैं। फेल माजी की हमने 6 इकसाम सीखी हैं। 3 इकसाम का ताल्लुक वक्त के साथ है, जबकि बाकी की 3
آپ کو لفظی طور پر پہچاننی ہوں گی، لفظ کے ساتھ ان کی پہچان قائم ہوتی ہے۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید یہ وقت کے ساتھ تعین کرتی ہیں، جبکہ ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی احتمالی، ماضی شرطیہ یا تمنائی یہ لفظوں کے ساتھ ان کو پہچانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ملے جلے جملے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ یہ فعل ماضی کے جملے کن اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں لیفٹ سائڈ سے پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ دیکھیں، کاش میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی۔ اس لفظ کاش کی وجہ سے آپ اس کو پہچانیں کہ یہ ماضی کی کون سی قسم ہے۔ جی ہاں، یہ ماضی تمنائی ہے۔ شاباش۔ میں نے ایک پرندہ دیکھا۔ اس دیکھا لفظ کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پر ہے اور تھی نہیں آیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ ماضی مطلق ہے۔ اگر وہ صبح جلدی جاگتا تو اس کی صحت اچھی ہوتی۔ لفظ اگر کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ شرطیہ ہے۔ ابو جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ رہے جو ہے یہ جاری رہنا پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ استمراری ہے۔ علی نے جھوٹ بولا ہوگا، اس میں احتمال ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہوگا یا سچ بولا ہوگا، تو پھر اس جملے میں آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ احتمالی ہے۔ اب میں دائیں ہاتھ کی طرف سے جملہ پڑھتی ہوں، آپ دیکھیں، سعد سائیکل چلا رہا تھا۔ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی کی استمراری شکل ہے۔ شاباش۔ اگر میں باغ میں جاتا تو ورزش کرتا۔ اگر کی وجہ سے پہچانے؟ جی ہاں، شاباش، یہ ماضی شرطیہ ہے۔ اخبار والا چلا گیا ہے۔ گیا ہے کی وجہ سے، لفظ ہے کی وجہ سے یہ ماضی قریب ہے۔ فٹ بال کا میچ بڑا دلچسپ تھا کی وجہ سے یہ ماضی بعید ہے۔ اسکول بند ہو چکا تھا کی وجہ سے یہ ماضی بعید ہے۔ اس طرح سے آپ نے مختلف جملوں کی پہچان کی ہے۔ شاباش۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو گرامر کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی سبق سے ریلیٹ اور متعلق ورک شیٹ ہم نے تیار کی ہے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ ورک شیٹ کو بخوبی سمجھ کر اس کو مکمل پر کریں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بے حد شکریہ۔